वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन टेक्नो साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट बनाने के पीछे क्या धारणा है, क्या कंसेप्ट है। तो एक्चुअली जानते ही हम लोग कि पावर प्लांट क्या है। पावर प्लांट में हम लोग वेरियस टाइप एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ हम लोग कोल का कंबसन से, कोयला के जलाने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन में देते हैं। टरबाइन का में ये हीट एनर्जी टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब रोटेट करता है। और वो टरबाइन का मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को मिलता है। अल्टरनेटर के रोटेट करने से, मैकेनिकल एनर्जी मिलने से अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस चीज़ को हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें क्या है, मेन इक्विपमेंट जो होता है वो बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर क्या है, इसमें मेनली ऐसा इक्विपमेंट है, ये आपका एक कंटेनर है जिसमें जैसे हम लोग के यहाँ कुकर होता है, कुकर में पानी बॉयल करते हैं, चावल बनाते हैं, दाल, तो उसी तरह से बॉयलर में वाटर को बॉयल किया जाता है। किस चीज़ से, नीचे में कोल रहता है और एयर पास किया जाता है। कोल को जला के, कोयला को जला के, एयर पास करा के वाटर को, कोल जला यहाँ पर बॉयलर में ऑलरेडी वाटर है और नीचे कोल को जला के एयर पास करा के ये वाटर को बॉयल किया जाता है। वाटर का बॉयल होने से स्टीम जो प्रोड्यूस होता है ना, पानी किस में बदल जाता है, वाष्प में, भाप में, स्टीम में। ये स्टीम मिलता है टरबाइन को। स्टीम स्ट्राइक करता है टरबाइन को। टरबाइन क्या है, प्राइम मूवर है। स्टीम का हीट एनर्जी टरबाइन को क्या करेगा, मैकेनिकल टरबाइन को रोटेट कर देगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये मैकेनिकल एनर्जी कपलर के थ्रू अल्टरनेटर को मिलेगा। अल्टरनेटर को क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। अल्टरनेटर क्या होगा, एक कपलर के थ्रू इसका शाफ्ट घूम रहा है, अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। यहाँ से हमको मिलेगा, इस जगह से मिलेगा थ्री फेज पावर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको RYB लिखे, R रेड येलो ब्लू, यहाँ से हमको मिल रहा है 3 फेज पावर सप्लाई। अब इसको हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी। जनरेटिंग स्टेशन क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट किससे मिल रहा है, कोल कंबसन से। हीट एनर्जी कहाँ मिल रहा है, कोयला के जलने से, इनटू हीट एनर्जी को किस चीज में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या हुआ कि वैसा पावर प्लांट जिसमें हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसको थर्मल पावर प्लांट करते हैं। इसमें क्या है, इन थर्मल पावर स्टेशन बॉयलर इज मेन इक्विपमेंट। बॉयलर ही है जो सबसे इसका मेन इक्विपमेंट है ना। क्या करता है, विच हैज 3 इनपुट्स। इसमें हम लोग क्या देते हैं, 3 चीज देते हैं। क्या, कोल क्या है, इसमें फ्यूल के जैसा यूज होता है, ईंधन के जैसा कोयला। एयर क्या करता है, फॉर कंबसन। एयर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी चीज को जलाया जा सकता है, तो एयर देते हैं। उससे क्या होता है, कोल जलने लगता है ज्यादा। और एंड वाटर। तो आपका क्या है, बॉयलर इसका मेन इक्विपमेंट है। उसमें 3 चीज होता है, कोल होता है, एयर होता है और वाटर होता है। अब जो इससे बॉयलर में जो स्टीम बनता है वो क्या करता है, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर बाय द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंबसन ऑफ कोल। कोयला के जलने से जो हमारा हीट एनर्जी मिलता है वो क्या करता है, उससे हमारा स्टीम प्रोड्यूस होता है। स्टीम इज फेड इनटू द टरबाइन वेयर इट इज एक्सपेंडेड। क्या करता है,
स्टीम जो प्रोड्यूस होता है वो टरबाइन को क्या करता है, वहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम पड़ता है तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने से क्या कहता है, टरबाइन का शाफ्ट को रोटेट करता है। इट इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर, और यही जो हमारा हाई प्रेशर स्टीम से टरबाइन घुमा, बचा हुआ जो स्टीम है कैसा, जो लोअर प्रेशर पर है, लो प्रेशर पर है स्टीम है, सुपर हीटेड नहीं है बचा, सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम कहाँ, टरबाइन में टकराता है, और जो बचा हुआ जो स्टीम है कैसा, लो प्रेशर पर स्टीम है, लो टेम्परेचर जिसका स्टीम का हो गया, वो कहाँ आता है, कंडेंसर में आता है। बॉयलर से कोल जला बॉयलर में, बॉयलर से टरबाइन में, टरबाइन से कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, ये है क्या, इट इज कंडेंस इन कंडेंसर टू फीड इनटू द बॉयलर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा, मतलब गर्म जो है स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो वाटर चला जाएगा बॉयलर में। इस तरह से साइकिल ये चलते रहता है। कोल से हम बॉयलर का पानी को हीट किए, स्टीम बना, स्टीम टरबाइन में गया, स्टीम टरबाइन का कहाँ पर, इस पर क्या मिल रहा है, टरबाइन के पास मिल रहा है हाई टेम्परेचर पर स्टीम मिल रहा है, और कैसा है, हाई प्रेशर पर है। यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर स्टीम है, वो हमारा टरबाइन से टकराया और कंडेंसर ए अल्टरनेटर को घुमा दिया। जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला बचा वो कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर ठंडा होकर फिर से पानी के रूप में बॉयलर में। तो ये साइकिल मेंटेन होता है। अब ये क्या है, कंडेंसर इज फेड इन द स्टीम टरबाइन ड्राइव्स द अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन से क्या होता है, ये अल्टरनेटर को ड्राइव करता है, घुमाता है। व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो घूमने वाला एनर्जी हम लोग किसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये अल्टरनेटर को क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। अल्टरनेटर क्या कर रहा है, अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करा है। और ये क्या है, बॉयलर जो था, बॉयलर क्या क्या, हीट एनर्जी को कहाँ आया, टरबाइन में, टरबाइन का बॉयल, ये क्या होगा, टरबाइन है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बस इतना ही है, कोल को जलाए बॉयलर के नीचे, यहाँ एयर पास कराया, पानी भाप बन गया, भाप बन के टरबाइन से टकराया, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदला। ये मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन किसको दिया, अल्टरनेटर को दिया, अल्टरनेटर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया। बचा हुआ जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला स्टीम था वो कंडेंसर में आ गया, यहाँ से ठंडा होकर फिर ये वाटर बॉयलर में चला जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल पावर स्टेशन कंसेप्ट। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।